गुड मॉर्निंग ऑल। आपका फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। हमने लास्ट क्लास के अंदर जो पढ़ा था वो टॉपिक था हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ। तो हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ क्या थी कि दो समाक्षीय समान आकार आकृति समान त्रिज्या की समान डायरेक्शन में समान परिमाण की धारा प्रवाहित हो रही हो और जिनके मध्य की दूरी त्रिज्या के बराबर हो, इस प्रकार की स्ट्रक्चर हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ थी। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारे पास धारावाही चालक के चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र की हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे, उस किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो हम देखते हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिया है, एक चालक छड़ ली है जिसको हमने नाम दे दिया है P और Q। PQ एक चालक छड़ है। फिर हमने क्या किया यहां पर कि इसको हमने एक बैटरी कुंजी से जोड़ दिया है। यहां पर एक बैटरी और एक कुंजी जोड़ देते हैं हम लोग इस प्रकार से। ये एक बैटरी और ये कुंजी हो चुकी है, बैटरी भी कुंजी के। इस डायरेक्शन में प्लस से माइनस की ओर करंट का फ्लो होता जा रहा है। अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि ये एक चालक छड़ है, इसको हमने एक बैटरी से और एक कुंजी से जोड़ दिया है। इसके अंदर हम लोग धारा का प्रवाह करवाते हैं। चालक छड़ PQ में रेड कलर में जो दिखाई दे रही है चालक छड़ जोड़ रखा है, एक सिरा इसका बैटरी से जोड़ दिया और एक इधर से हमने बैटरी को जोड़ दिया है। और फिर हम देखते हैं चारों ओर एक हम लोग कार्डबोर्ड लगा देते हैं, एक गत्ता लगा देते हैं। तो गत्ता इस प्रकार से लगाते हैं हम लोग, एक गत्ता लगा दिया है, इस गत्ते के अंदर से निकाली गई है। इस गत्ते को हम नाम दे देते हैं MNO, नाम ABCD नाम दे देते हैं हम लोग, ABC और D। तो ABCD एक आयताकार हमने गत्ता लिया है कि एक आयताकार गत्ता, एक कार्डबोर्ड है, शीट है, उसके अंदर से हमने क्या किया, छेद करके इस प्रकार से, अंदर छेद करके इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया है, PQ जो एक चालक छड़ है वो लगा दी है। इसको हमने इधर से और इस प्रकार से बैटरी और कुंजी से कनेक्ट किया हुआ है। अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि हम लोगों एक लोहे का यहां पर बुरादा हम लोग डाल देते हैं इसके ऊपर। लोहे का बुरादा हम लोगों ने डाल दिया है। लोहे का बुरादा डालने पर क्या होगा, तो हम लोग यहां से यदि कुंजी के की डोटा लगाते हैं तो परिपथ में धारा का प्रवाह होने लग गया। और परिपथ के अंदर धारा का प्रवाह होने से यहां पर एक जो बुरादा हमने लोहे का रखा है, इस बोर्ड के ऊपर जो हमने लकड़ी का एक बोर्ड लिया है ABCD आयताकार, इसके ऊपर पड़ा है। और गत्ते को हम लोग धीरे धीरे कार्डबोर्ड को ऐसे खटखटाते हैं धीरे धीरे हाथ से, तो धारा का प्रवाह हो रहा है। तो उसके ऊपर जो बुरादा था लोहे का, जो वो क्या होगा कि धीरे धीरे वर्ताकार रूप के अंदर गति करने लगा, धीरे 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 इस प्रकार से उसकी गति होने लगती है। तो हमें यहां से धारा प्रवाहित करवाई, हमने धारा प्रवाहित करवाई और हमने क्या रखा हुआ है, एक लोहे का बुरादा रखा हुआ है। किसके ऊपर, जो हम लोगों ने एक आयताकार गत्ता लिया है, एक लकड़ी का बोर्ड लिया है ABCD, जिसके अंदर से हमने चालक छड़ को निकाल रखा है। जैसे ही हम लोगों ने कुंजी की लगा करके डॉट लगाई, धारा का प्रवाह करवाया, तो धीरे धीरे इसको खटखटाते हैं तो वर्ताकार रूप के अंदर जो इसके ऊपर मटेरियल पड़ा हुआ है, जो लोहे का बुरादा पड़ा हुआ है, वह वर्ताकार रूप के अंदर गति करने लग जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि परिपथ में जो धारा प्रवाहित करवा रहे हैं चालक छड़ के अंदर, तो उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो सकेंद्रीय वर्तों के रूप में होती है, केंद्रीय वर्ताकार रूप के अंदर होती है। तो इस प्रकार से हमें इसकी डायरेक्शन का पता चल पाएगा। फिर हम नेक्स्ट वन देखते हैं कि हमें परिपथ के अंदर धारा का प्रवाह किस प्रकार से हो रहा है, तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार से होगी। तो हम देखते हैं, यदि हमने परिपथ के अंदर धारा का प्रवाह करवाया है, इसके अंदर दो होते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज और फिर एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता है घड़ी की दिशा में, क्लॉक मींस घड़ी, वाइज उसकी डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में, और ये होता है घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। तो घड़ी कौन सी डायरेक्शन में चलती है, हम लोग देखते हैं कि 1 2 3 4 5 इस प्रकार से घड़ी चलती है, घड़ी की सुई इस प्रकार से चलती है। तो इस प्रकार की जो डायरेक्शन हुई वो तो होगी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की डायरेक्शन होगी घड़ी की दिशा में। और घड़ी के विपरीत अगर हम बात करें तो इस प्रकार से, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में चलें
उसकी एंटी डायरेक्शन में चले, अपोजिट डायरेक्शन में चले, क्लॉकवाइज की एंटी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा हुई। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि परिपथ के अंदर यदि हम लोगों ने धारा का प्रवाह करवाया और परिपथ में धारा का प्रवाह करवाने पर जिस ओर से हम देख रहे हैं, जिस ओर से, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि मैं यदि इस तरफ से देख रहा हूं, इस तरफ से देखने पर यदि धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मींस घड़ी की विपरीत दिशा, तो ये घड़ी की विपरीत दिशा ये बनेगी, क्योंकि इधर कर देते हैं हम लोग तो वो घड़ी की दिशा होती है, और अगर हम इधर की बात कर रहे हैं तो ये घड़ी की विपरीत दिशा हुई, उसकी एंटी डायरेक्शन हुई, एंटी क्लॉकवाइज। तो जिस ओर से देखने पर, इस ओर से हम देख रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि परिपथ के अंदर धारा का प्रवाह कुछ इस प्रकार से हो रहा है, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो परिपथ का जो कुंडली का वह सिरा होगा, कौन सा सिरा, जिस ओर से हम देख रहे हैं उसको, तो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं धारा का प्रवाह में एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, वो उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करता है। कैसे, अब इसके अंदर हम इसकी डायरेक्शन लेते हैं तो देखते हैं हम लोग एन की तरह फ्लो हो रहा है इसमें, कि इस तरफ से एन बनता है, एन के अकॉर्डिंग हम एरो का साइन लगाते हैं इसके एंड पॉइंट के ऊपर, इसके सिरों के ऊपर, तो हमें दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर कुछ इस प्रकार से जो है धारा की दिशा बन रही है, एन बन रहा है। तो एन मींस नॉर्थ, नॉर्थ मींस उत्तर, तो उत्तरी ध्रुव, अर्थात जब धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है, अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा में है, तो कुंडली का वह सिरा किसकी तरह कार्य करेगा, उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करेगा, उत्तरी ध्रुव बन जाता है। तो हमें यहां से चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन उत्तरी ध्रुव की ओर दिखाई दे रही है। और यदि जिस ओर से देखने पर धारा की दिशा क्लॉकवाइज है, मींस घड़ी की दिशा में है, क्लॉक की डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, घड़ी की दिशा क्या होती है, ये इस प्रकार से घड़ी की दिशा। अब घड़ी की दिशा के अंदर धारा का प्रवाह हो रहा है, मींस इस प्रकार से धारा प्रवाहित हो रही है, जो कि क्लॉक की डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा है। तो इस ओर से देखने पर यदि घड़ी की दिशा में धारा का प्रवाह हो रहा है, तो इसके अंदर हम देखते हैं किस प्रकार से हो रहा प्रवाह। तो यहाँ पर एस बन रहा है, एस की डायरेक्शन में धारा, सिरों के ऊपर इसके एंड पॉइंट्स के ऊपर एरो का साइन लगाते हैं हम लोग, तीर का, तो इस प्रकार से बनेगा, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग, यानी कि एस बन पा रहा है। अर्थात यदि परिपथ के अंदर जिस ओर से हम देख रहे हैं धारा की दिशा दक्षिणावर्त है, इसको हम वामावर्त कहते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, और ये होता है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जिस ओर से देखने पर धारा की दिशा यदि दक्षिणावर्त है, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज है, तो कुंडली का वह सिरा साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, दक्षिणी ध्रुव की भांति कार्य कर रहा है, यहां से हमें दिखाई दे रहा है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति, अब जो चार्ज है उसकी मोशन फाइंड करेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी कि यदि कोई आवेशित कण Q है, वो v वेग से चल रहा है और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की उपस्थिति में से गुजरता हुआ जा रहा है, कि जहां से ये Q है, आवेश है, एक आवेशित कण है Q, एक चार्ज है Q, जो कि v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, v वेग से गति करता हुआ दोनों की उपस्थिति में गुजर रहा है, दोनों क्षेत्रों की, मतलब E इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, B मैग्नेटिक फील्ड भी है, कि चुंबकीय क्षेत्र भी है और विद्युत क्षेत्र दोनों उपस्थित है, विद्यमान है। तो वहां से कोई Q कण जो है वो गुजरा है v वेग से, तो इसके ऊपर दो बल कार्य करेंगे, एक तो इसके ऊपर बल कार्य करेगा विद्युत बल Fe, विद्युत बल होता है QE, हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से फाइंड कर चुके हैं, विद्युत बल होता है क्योंकि विद्युत क्षेत्र में से जा रहा है तो विद्युत बल, और एक इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल भी कार्य करेगा, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र से भी गुजर रहा है, और चुंबकीय बल हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है।
तो ये तो इसके ऊपर विद्युत बल कार्य कर रहा है और ये इसके ऊपर चुंबकीय बल कार्य कर रहा है। तो दोनों प्रकार के जो बल हैं वो इस आवेशित कण Q के ऊपर कार्य कर रहे हैं। कब? जब ये v वेग से विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र अर्थात दोनों क्षेत्रों के अंदर से गुजर रहा है। तो यदि हम इसके ऊपर कुल बल निकालें तो Fe प्लस Fm यानी कि हमें दोनों ही बल प्राप्त होते हैं। परिणामी बल जो ज्ञात करना है तो दोनों को हमने जोड़ दिया, तो हमें F वेक्टर प्राप्त हुआ QE वेक्टर प्लस QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो ये इसका टोटल बल आ गया है। तो F वेक्टर इज इक्वल टू हम देखते हैं Q पूरे में से कॉमन आ रहा है E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। हम इसको इस प्रकार से कुछ लिख सकते हैं। तो ये जो है इसका कुल बल है प्राप्त हुआ है, जिसे हम लॉरेंज बल के नाम से भी जानते हैं। लॉरेंज ने इस बल को दिया था, इस बल के बारे में बताया था, तो इसलिए हम लोग इसको लॉरेंज बल के नाम से भी जानते हैं। F वेक्टर इज इक्वल टू QE वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, जो कि कुल बल है कब? किसी आवेशित कण के ऊपर जब वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों में से v वेग से गुजर रहा है, तो कुल बल इतना प्राप्त होता है। फिर हम बात करते हैं लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो आवेश की गति है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखेंगे हम किस प्रकार से जो है ये रहेगा लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति, तो लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति दर्शाते हैं किस प्रकार से रहेगी, तो हम देखेंगे। तो हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की, तो F वेक्टर इज इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो चुंबकीय बल तो ये लग रहा था और विद्युत बल था F वेक्टर इज इक्वल टू QE वेक्टर। तो ये तो था विद्युत बल और ये वाला है चुंबकीय बल। हम लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेश की गति की बात करें, हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो चुंबकीय बल के बारे में पढ़ेंगे। तो चुंबकीय बल हुआ, यदि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो QVB sin थीटा प्राप्त होता है और डॉट प्रोडक्ट आता है तो कोस। ये हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, कुछ टॉपिक्स आए थे सदिश नियमों का पालन करते हुए। तो हम ये लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि यदि V और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, तो थीटा का मान 90 होगा, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, F इज इक्वल टू QVB होगा। तो अब जो इसके अंदर प्रवेश करता जा रहा है, V वेग से चल रहा है और B चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इस प्रकार से कोई कण वर्ताकार पथ के अंदर गति कर रहा है। तो वर्ताकार पथ में गति करने के लिए बल जो होता है उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ये भी हम लास्ट क्लास में पढ़ा, 11th के टॉपिक्स में आता है। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कि जब आवेशित कण जो है या कोई भी कण है वो वर्ताकार पथ के अंदर गति कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर पॉइंट की ओर होती है, केंद्र की ओर। उसके ऊपर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल होता है, जो कि mv² अपॉन r होता है। तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल mv²/r। तो इसको बल प्राप्त कहां से हुआ? चुंबकीय बल से प्राप्त हुआ, अर्थात QVB से। चुंबकीय बल से ही इसको अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हुआ है, तो चुंबकीय बल ही और अभिकेंद्रीय बल, तो V से V कैंसिल हुआ। हम R की वैल्यू फाइंड करते हैं, mv/QV आया, अर्थात जिस पथ के अंदर ये गति कर पा रहा है, जो कण गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, उस पथ की त्रिज्या R इज इक्वल टू mv/QB होगी। तो जिस पथ में जाएगा उसकी त्रिज्या इतनी होगी। फिर हम बात करते हैं mv, m द्रव्यमान इंटू वेग, इसको संवेग भी लिख सकते हैं p। तो r इज इक्वल टू p/q भी हो सकता है, और p इज इक्वल टू √2me के गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले और संवेग में संबंध देखें तो ये होता है, ये भी लास्ट कक्षा में 11th में हमने पढ़ा है, तो कुछ आप देख सकते हो लास्ट टॉपिक्स में। तो ये होता है p का फॉर्मूला p/qb, तो p की वैल्यू पुट की तो ये भी r की वैल्यू यहां से प्राप्त कर सकते हैं। और फिर यदि हम बात करते हैं इसके अंदर लगे समय की बात करें, यानी कि एक चक्कर काटने में लगा समय आवर्त काल होता है, समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी कितनी तय कर रहा है? एक चक्कर काटने में इसकी तय की गई दूरी, एक चक्कर यानी कि इसकी परिधि को लिखते हैं हम 2πr से, और नीचे चाल यानी कि v चाल से चल रहा है, 2πr/v। v की अगर हम वैल्यू देखें तो mv/QB, QB ऊपर चला जाएगा,
तो जो ये वैल्यू है इसकी t की वैल्यू हमें फाइंड आउट हुई है, जो इसका आवर्तकाल है, अर्थात एक चक्कर काटने में जो लगा समय है वो इसका आवर्तकाल होता है, जो कि हम लोगों ने पुट कर लिया है। v की हम r की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो कितनी होगी 2 पाई अपॉन v पड़ा है r की वैल्यू कितनी mv अपॉन qb होगी। तो v से v यहां से कैंसिल हो रहा है, t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन qb, ये इसका आवर्तकाल होगा, अर्थात एक चक्कर काटने में लगा समय। फिर हम इसकी आवर्ती की बात करेंगे। आवर्ती मतलब एक चक्कर, जो प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या, एक सेकंड में कितने चक्कर हो जाएंगे, कितने कंपन हो जाएंगे। आवर्ती न्यू इज इक्वल टू 1 बटे आवर्तकाल होती है, तो आवर्तकाल को हम पलट देंगे QB अपॉन 2 पाई m आ जाएगा। फिर हम ओमेगा की बात करें, कोणीय आवर्ती की, तो 2 पाई न्यू होता है, 2 पाई न्यू की वैल्यू है QB अपॉन 2 पाई m, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हुआ, ओमेगा की वैल्यू आ जाती है QB अपॉन m, जो कि इसकी कोणीय आवर्ती है आवेशित कण की, जो कि इस वर्ताकार पथ के अंदर गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लंबवत गति कर रहा है। फिर नेक्स्ट आता है, एक कंडीशन तो हमने पढ़ ली ही, इसकी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लंबवत गति। फिर आता आवेशित कण की गति जब थीटा की जो वैल्यू 0 ग्रेटर देन और लेस देन 90 हो, कि जो वेग और चुंबकीय क्षेत्र जो है, कि जब आवेशित कण गति कर रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाए कि 0 और 90 के बीच कोण के ऊपर गति करे, कि ये जो वैल्यू है थीटा की वैल्यू, ये जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 और 90 के बीच रहनी चाहिए। इस प्रकार से गति कर रहा है, v वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण 0 और 90 के बिटवीन होना चाहिए, तब आवेशित कण की गति किस प्रकार से होगी। तो v वेग से गति कर रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, और इस प्रकार से हमने इसका चुंबकीय क्षेत्र लिया, ये थीटा कोण बन पा रहा है, जो कि 0 और 90 के बिटवीन होगा। हम इसके घटक लेते हैं, थीटा यहां बन रहा है तो आधार बटे कर्ण कोस थीटा होता है, घटक परिणामी के लिए जाते हैं परिणामी v, तो ये v कोस थीटा होगा, और ये वाला कंपोनेंट लंबवत v साइन थीटा हो जाएगा। इसको v1 नाम दे दिया मैंने, इसको नाम दे दिया है v2। तो ये हमने कंपोनेंट फाइंड किए। तो जो v cos थीटा कंपोनेंट है उसके अनुदिश तो कण गति कर रहा है, उसके सरल रेखा के अनुदिश गति हो रही है, आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। जो घटक v sin थीटा है ये इसको चुंबकीय बल प्रदान कर रहा है, ये जो घटक रहेगा ये घटक तो इसको आगे की तरफ बढ़ा रहा है सरल रेखा के अनुदिश, परंतु v sin थीटा घटक ही इसको चुंबकीय बल प्रदान कर रहा है कि इस प्रकार भी गति हो रही है और आगे भी हो रही है, इस प्रकार फिर इस प्रकार, तो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो कुल एक कुंडलिनी पथ के अंदर गति हो पा रही है, तो कुंडली नुमा गति हो रही है इस प्रकार से कि जो v2 घटक है ये तो इसको चुंबकीय बल दे रहा है, आगे की तरफ बढ़ा रहा है, और फिर v cos थीटा इसको सरल रेखा के अनुदिश लेकर जा रहा है, गति करवा रहा है, तो इस प्रकार से इसकी गति हो रही है। तो इस पथ की त्रिज्या अगर हम फाइंड करें r इज इक्वल टू एम वी, इस पथ की अगर हम त्रिज्या की बात करें r, तो ये घटक r एम वी टू अपॉन क्यू बी, एम बी अपॉन क्यू बी था। एम वी टू की वैल्यू कितनी है जो देखें हम लोग, तो v साइन थीटा है, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, तो ये इस पथ की त्रिज्या है जो कि हमें प्राप्त हुई। फिर बात करते हैं आवर्तकाल के समय, t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v हो जाता है, तो फिर हम लोग इसकी वैल्यू पुट करते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई r की वैल्यू पुट करें, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी होता है, और एक नीचे v पड़ा है, v से v हमने कैंसिल कर दिया, t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी, और साथ में साइन थीटा पड़ा, जो आवर्तकाल v2 है ये, तो v2 इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, v2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो v2 की वैल्यू कितनी रहेगी 2 पाई m v साइन थीटा, और नीचे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो जो कि v साइन थीटा है, तो देखेंगे v साइन थीटा से v साइन थीटा कैंसिल हुआ, t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी प्राप्त हुआ, जो क्या है इसका आवर्तकाल है, ये कुंडलिनी पथ के अंदर त्रिज्या कर रहा है। तो हम देखते हैं कि इसे हम, ये पिच है कि दो चूड़ी अंतराल है, इनके बीच का जो अंतराल है, दो चूड़ियां, एक यहां से गई और फिर यहां, तो ये जो गैप आया है ये अंतराल है, इसे हम पिच कहते हैं, चूड़ी अंतराल। इसी चूड़ी अंतराल को क्या कहा जाता है, पिच कहा जाता है। ध्यान रहे कि जो ये घटक है ये तो चुंबकीय बल प्रदान कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ा रहा है, और आगे की तरफ सरल रेखा के अनुदिश जो गति हो रही है वो v cos थीटा जो कंपोनेंट है उसके अकॉर्डिंग हो रही है।
फिर हम बात करते हैं ये चूड़ी अंतराल की, हम वैल्यू फाइंड करते हैं। जो पिच आई है ये क्या प्राप्त होता है हमें, तो हम इसके बारे में देखेंगे। तो जो कि हम इस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, तो इसका कंपोनेंट v1, दूरी इज इक्वल टू वेग इनटू समय। तो v1 की वैल्यू है v cos थीटा, और t की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड की है 2 पाई m अपॉन क्यू b होती है। तो ये जो y की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है, जो कि इसका चूड़ी अंतराल है। हम आगे ये भी वैल्यू हो सकती है, आगे चाहे तो और भी लिख सकते हो आप। r इज इक्वल टू हमारे पास एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी प्राप्त हुआ था। तो हम यहां से अगर देखें, तो अगर आप क्यू बी की वैल्यू पुट करना चाहते हो, तो क्यू बी की वैल्यू यहां से हो सकती है एम वी साइन थीटा अपॉन आर। तो ये क्यू बी की वैल्यू भी पुट कर सकते हो यहां पर। तो कितनी बनेगी, ऊपर है वी कोस थीटा 2 पाई एम, और क्यू बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम वी साइन थीटा, और अपॉन में जो आर था वो ऊपर चला जाएगा। फिर हम देखते हैं m से m कैंसिल हुआ, v से v कैंसिल हुआ, y इज इक्वल टू ये बन जाएगा 2 पाई r कोस अपॉन साइन होता है कोट थीटा। तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, चाहो तो आप बदल भी सकते हो, 2 पाई r अपॉन 10 भी लिख सकते हो। तो y इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन 10 थीटा, क्योंकि 1 अपॉन कोट जो कि 10 के इक्वल होगा, तो कोट इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 होगा। तो ये स्कूटरीनी पथ की त्रिज्या है। इस प्रकार से अवशिष्ट कण की